मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि नाइट्रोजन देने के लिए जो हम यूरिया की कैलकुलेशन करते हैं, जो उसकी गणना करते हैं, वो कैसे हम उसकी सही गणना करें ताकि सही मात्रा में यूरिया जाए। अगर हम यूरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो उसके नुकसान होते हैं। पूरी यूरिया पौधों को नहीं मिल पाती और मिट्टी में जाकर के जब ये नाइट्रेट बनाती है और पानी में ये नाइट्रेट ज़्यादा मिल जाता है तो वाटर को पल्यूट करता है। इसी तरह से ज़्यादा यूरिया मिट्टी में जाकर के जब पीएच मिट्टी की ज़्यादा होती है अमोनिया गैस में बदल जाती है। इससे नुकसान है, पानी भरने पे डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस में बन जाती है यूरिया, इसका भी गैस में नुकसान है और हमारा खेती का खर्चा बढ़ता है और फसल को उसका लाभ नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर हम कम नाइट्रोजन देते हैं तो पौधों की वृद्धि पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि नाइट्रोजन पौधों का जो सेल डिवीज़न है, कोशिका विभाजन में काम करती है, उसमें पर्णहरित क्लोरोफिल बनाती है, कल्ले बनाती है, पौधे का आकार बड़ा करती है, लंबाई बढ़ती है। नाइट्रोजन के बहुत सारे काम है, प्रोटीन बनाती है, एंजाइम बनाती है। तो अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है। और अगर हम नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा देते हैं, यूरिया के माध्यम से दे रहे हैं, तो यूरिया का नुकसान होता है। इससे हमारा खर्चा तो बढ़ता है, पर्यावरण भी दूषित होता है। तो हमको जो यूरिया देनी चाहिए उसकी कैलकुलेशन करके ही देनी चाहिए। अब इसकी जो गणना है बहुत मुश्किल गणना नहीं है, आसान गणना होती है। हमको बस इतना समझना ज़रूरी है कि हमें कितनी नाइट्रोजन देनी है 1 एकड़ में, या जितनी हमारा खेत है उसमें कितना हमें नाइट्रोजन देना है। देखिए, जो रिकमेंडेशंस दी जाती हैं संस्तुति वो हेक्टर में दी जाती हैं, फिर उसको हम एकड़ में बदलते हैं और फिर उसको हम नाइट्रोजन को यूरिया में बदलते हैं। तो ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि कैसे नाइट्रोजन को हम यूरिया में बदलें, उसकी क्या गणना होगी। देखिए, मान लीजिए आपको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है, तो देखिए ये 20 किलो नाइट्रोजन है, यूरिया नहीं है ये एन जिसे हम लिखते हैं नाइट्रोजन। तो इसके लिए हमें कितना यूरिया देना होगा। मान लीजिए कि रिकमेंडेशन है कि बुआई के समय हमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन एकड़ का देना है। मान लेते हैं ये हमें 1 एकड़ में देनी है, 20 किलो 1 एकड़ में, ये मान के चलते हैं बुआई के समय। तो अब देखिए ये नाइट्रोजन है, ये यूरिया नहीं है। नाइट्रोजन देने के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। NPK 12-32-16 हो सकता है, 10-26-26 हो सकता है, DAP हो सकता है, कोई दूसरी नाइट्रोजन वाली खाद हो सकती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमें सारी की सारी नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से देनी है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, खड़ी फसल में 20-25 दिन बाद हमें 1 एकड़ में 20 किलो नाइट्रोजन डालनी है, तो हम कितना यूरिया दें। तो यहाँ देखिए, इसको आपको क्या करना है यूरिया में बदलने के लिए। इसका एक छोटा सा फार्मूला ये है, जितना आपका नाइट्रोजन है उसको 2 से गुणा कर दीजिए। कितना आएगा? 20 दूनी 40। तो ये यूरिया निकालने का तरीका यह है कि पहले जितनी नाइट्रोजन है n गुणा 2 कर दीजिए, तो ये आ गया 40। अब इस 40 का 1/10 और कर दीजिए, मतलब इसको 10 से भाग कर दीजिए। तो इसको 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। पहले हमने क्या किया? 2 से गुणा किया, जितनी नाइट्रोजन है उसको 2 से गुणा किया, 40 आया। फिर उसमें 1/10 कर दिया, उसको 10 से भाग कर दिया, तो 40 को 10 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 44 किलो। तो अप्रॉक्सीमेट ये 44 किलो यूरिया की आवश्यकता होगी। तो वैसे तो सही तरीका क्या है, नाइट्रोजन को जब हम 2.17 से गुणा करते हैं तब यूरिया की मात्रा आती है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा और सरल करने के लिए नाइट्रोजन को 1.7 को हम 2 गुणा 2 लिख दे रहे हैं यूरिया। इस तरह से इसको हमने कैलकुलेशन की है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए फसल बुआई के हमें 30 दिन बाद 30 किलो नाइट्रोजन देनी है। मान लीजिए हमें देनी है 30 किलो नाइट्रोजन खड़ी फसल में देनी है बुआई के 25 दिन बाद, मान लीजिए। तो ये 30 किलो नाइट्रोजन है, नत्रजन या नाइट्रोजन जिसे हम N से लिखते हैं। तो कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी? तो यूरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको मैंने बताया कि पहले 2 से गुणा कर देना है। 30 गुणा 2 कितना हुआ? 60। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसको 10 से भाग कर देना है। तो 10 से भाग करेंगे इसको तो 1 0 हट जाएगा तो क्या आएगा? 6। 60 को जब 10 से भाग करेंगे तो आएगा 6। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए
तो ये हो गया 66 किलो। तो 66 किलो यूरिया की आवश्यकता होगी। इसका मतलब कि 30 किलो नाइट्रोजन देने के लिए 66 किलो यूरिया की आवश्यकता है। यहाँ पे 20 किलो नाइट्रोजन देने के लिए 44 किलो यूरिया की आवश्यकता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये हम कैलकुलेशन की आवश्यकता कब पड़ती है, बुआई किस में पड़ती है, या खड़ी फसल में, धान में, मक्के में, गन्ने में जब हम नाइट्रोजन डालते हैं तब हमको ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ये 30 किलो नाइट्रोजन है या यूरिया है। तो इस बात को पहले आप समझ लें कि जो रिकमेंडेशन है, जो संस्तुति है, वो किस में बताई जा रही है। तो देखिए, जो सामान्यतः तत्व में बताई जाती है, खाद की कैलकुलेशन हम बाद में करते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन एक आवश्यक पोषक तत्व है और इस आवश्यक पोषक तत्व को देने के लिए बहुत सारी खाद होती हैं और उसमें से एक खाद यूरिया है। तो ये आपको अंतर समझना पड़ेगा, नाइट्रोजन और यूरिया में अंतर होता है। नाइट्रोजन पोषक तत्व है, यूरिया एक खाद है। अब नाइट्रोजन को देने के लिए हम यूरिया के अलावा और कौन सी दूसरी खाद दे सकते हैं? NPK 12-32-16 दे सकते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट DAP दे सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। जैविक खाद जो होती है FYM, उसमें भी नाइट्रोजन होती है, वर्मी कंपोस्ट, उसमें भी नाइट्रोजन होती है। तो ये हमें देखना चाहिए कि जो हमारी संस्तुति है वो खाद की दी जा रही है, तत्व की। तो सामान्यतः जो संस्तुति दी जाती है, जैसे हम 120-60-40 बोलते हैं, वो तत्व है। 120-60-40 में मतलब 120 किलोग्राम नाइट्रोजन है, 60 किलोग्राम फास्फोरस है, 40 किलोग्राम पोटेशियम है। तो इस तरह से हमको करना चाहिए कैलकुलेशन, ताकि हम जो एग्जैक्ट मात्रा है उसको निकाल सकें और हमारे जो जितनी ज़रूरत है फसल को उतना ही हम यूरिया दें, उससे ज़्यादा ना दें। ज़्यादा देंगे नुकसान होगा। यूरिया ज़्यादा देने से बीमारियां आती हैं पौधे के अंदर, ज़्यादा गहरा रंग हरा हो जाता है यूरिया देने से, तो उसमें कीट ज़्यादा लगते हैं, इंसेक्ट ज़्यादा आते हैं और साथ साथ पानी के साथ घुल करके नीचे चली जाती है नाइट्रेट बना करके। तो नाइट्रेट का पॉल्यूशन भी होता है, गैस भी बनाती है, जैसे मैंने आपको बताया, अमोनिया गैस भी बनाती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी बनाती है। तो इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसलिए यूरिया की कैलकुलेशन करके ही आप उसको अपने खेत में डालें। अगर आप कैलकुलेशन करके नहीं डाल देंगे, ऐसे ही डालेंगे, 1 बैग डाल दिया, 1.5 बैग डाल दिया, 2 बैग डाल दिया, तो वो नुकसान करेगा, आपकी ज़मीन को नुकसान करेगा, पानी को नुकसान करेगा, फसल को भी नुकसान करेगा, पर्यावरण को नुकसान करेगा। इसलिए हमको बहुत सोच समझ करके ही इसकी कैलकुलेशन करके करनी चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन है, जितनी नाइट्रोजन है उसका डबल कर दीजिए। डबल करके कितना हो गया, मतलब 2 से गुणा कर दीजिए, 40 आ गया। जितना आया उसको 1/10 से गुणा कर दीजिए, उसका 10वां भाग निकाल लीजिए। 40 का 10वां भाग हुआ 4, 40 और 4 44। तो 44 किलो आपको यूरिया देनी है। इसी तरह से अगर हमको 30 किलो नाइट्रोजन देनी है तो 30 का डबल कीजिए, दुगना कीजिए। 30 का दुगना होगा 60, इसका 1/10 निकालिए, मतलब 10वां भाग निकालिए। 60 का 10वां भाग कितना हुआ, 1/10 से गुणा करेंगे तो 6, 60 और 6 66। तो 66 किलो हमें यूरिया देनी होगी। तो 30 किलो नाइट्रोजन देने के लिए 66 किलो यूरिया की आवश्यकता है और 20 किलो नाइट्रोजन देने के लिए 44 किलो यूरिया की आवश्यकता होगी। तो इस बात को समझें आप कि तत्व को, नाइट्रोजन को कैसे हम यूरिया में बदलें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई इसकी कैलकुलेशन नहीं करते, इसकी गणना नहीं करते। गणना बहुत आसान है, आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, डबल करना है, डबल करके उसका 10वां हिस्सा निकाल देना है और दोनों को जोड़ देना है, वही जो है यूरिया की मात्रा है। बड़ा आसान तरीका है ये। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि किस तरह से हम यूरिया की मात्रा को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। इस चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।